हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेसर ड्रैगन तेमार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुपेन लुओ लिक्सियो को अपने बिली दामा सिकल के अंदर से आजाद कर देता है, जिसके वजह से लुओ लिक्सियो अब गिरते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, या यहाँ पर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुओ लिक्सियो लुपेन के उस बिली दामा सिकल को पकड़ लेता है और फिर लुओ लिक्सियो थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए लुपेन से कहने लगा, लुपेन तुमने मुझे कहा था तुम मुझे नहीं मारने वाले हो, अब तुम अपने शब्द से पीछे नहीं हट सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए लुपेन पहले स्टेज पे बना कर लुओ लिक्सियो की तरफ सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुओ लिक्सियो निंग सुआंग को देखा तो ये लुपेन से कहने लगा, ये सब कुछ इसकी गलती है। निंग सुआंग ने मुझे इंसिस्ट किया था तुम पर रिवेंज लेने के लिए, उसने मुझे फोर्स किया था उसके मदद करने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते निंग सुआंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लुओ लिक्सियो पर। और भी निंग सुआंग लुओ लिक्सियो तरफ देखते हुए अपनी आंखों में अपने पार को आलिश कर उससे कहने लगा, तुम एक कायर हो यहाँ पर। सच में दोस्तों फिल्म बाइपो यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर लुपेन निंग सुआंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या यही वो पियोंसे है जिसे तुमने खुद चूज किया है। तुम्हारा टेस्ट सच में बहुत ज्यादा टेरिबल है। तो सुनिकीबा निंग सुआंग सिर्फ लुपेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी को हम लोग देख पाते लुपेन की बातों को सुनने के बाद लुओ लिक्सियो लुपेन की तरफ देखने लगा और बहुत ज्यादा घबरा था। और फिर लुपेन ने बिल्कुल एक डेविल के जैसा फेस बनाकर लुओ लिक्सियो के उस हाथ को जिससे उसने लुपेन के बिली दामा सिकल को भागो रहा था उसे काटते हुए उससे कहने लगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। और फिर लुपेन अपनी आंखों में अपने पार को थोड़ा सा एलिज कर लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, लेकिन अगर तुम गिरने की वजह से मर जाते हो तो फिर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगली बार लुपेन के लुओ लिक्सियो के हाथ को काटने की वजह से लुओ लिक्सियो नीचे गिरते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो अब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ नीचे गिरने लगा। और फिर निंग सुआंग को अचानक से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लुपेन निंग सुआंग को लेकर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वहां से जाने लगा। सच में दोस्तों लुपेन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन आज जमीन में उतर आता है। और फिर लुपेन निंग सुआंग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, अब तुम्हारी बारी आ चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते निंग सुआंग की हालत सच में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर निंग सुआंग बहुत ही मुश्किल से उठ कर बैठने की कोशिश करते हुए लुपेन की तरफ देखकर लुपेन से कहने लगा, लुपेन मैं जरूर तुम्हें। और फिर निंग सुआंग अपनी फोनिक्स फिल्म को पूरी तरह से एनालिसिस करते जोर से चिल्लाकर लुपेन से कहने लगा, इस चीज के लिए रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब निंग सुआंग को ऐसा करते हुए दिखने के बाद लुपेन पहले कुछ भी नहीं कहता, उसकी तरफ सिर्फ सेहत पेश बनाकर देख रहा था। और फिर लुपेन अपने हाथ में एक मैजिक गेरे को एक्टिवेट करते हुए निंग सुआंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, तुम अभी भी रजिस्ट करना चाहते हो। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन अब निंग सुआंग पर अपने मैजिक गेरे का इस्तेमाल करने लगा। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम थे लुपेन ने यहाँ पर अपने सर्वेंट कॉन्टेक्ट तो इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से लुपेन किसी को भी अपना सर्वेंट बना सकता है जिसका एट्रीब्यूट लुपेन से कम है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन की सर्वेंट कॉन्टेक्ट गेरे को इस्तेमाल करने की वजह से निंग सुआंग यहाँ बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों फिल्म बाइपो का हालत सच में बहुत ही बुरा हो चुका था यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं निंग सुआंग थोड़ा सा शर्मा को लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से पूछने लगा, तुमने अभी मेरे साथ क्या किया है यहाँ पर। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है क्या वो सर्वेंट कॉन्टेक्ट आप पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और अभी सर्वेंट कॉन्टेक्ट का जो ड्यूरेशन टाइम है वो अभी 3 साल का है, यानी फिल्म बाइपो आप लुपेन का 3 साल के लिए सर्वेंट बन चुका है दोस्तों। अब निंग सुआंग की बातों को सुनने के बाद लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा को निंग सुआंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अब सिर्फ तुम्हारे आंखें पूरी तरह से प्यास रह चुका है, या तो भी आगे और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना करूँ तुम यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकते हो सिर्फ देखने के अलावा। उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन की बातों को सुनने के बाद निंग सुआंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर निंग सुआंग थोड़ा शर्माते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, तुम बीस कोई तुम अब मेरे साथ क्या करने वाली हो। और फिर निंग सुआंग अपने लिप को अपने दांतों से बाइट करते थोड़ा सा शर्मा को लुपेन से कहने लगा, मुझे मार डालो जल्दी से मुझे मार डालो। सच में दोस्तों फिल्म बाइपो यह बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुपेन अपनी बिली दामा सिक्योर को पूरी तरह से गायब करते हुए निंग सुआंग से कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनी की बात निंग सुआंग थोड़ा शर्मा तो लुपेन से कहने लगा, क्या। और फिर अगली पर लुपेन वहाँ से
आगे बढ़ते यानी वहाँ से जाते हुए निंग सुआंग से कहने लगा, सिर्फ तुम यहाँ पर रहो और जितना हो सके उतना सौरते रहो, इतना ही मैं तुम्हारा परवाह करता हूँ। अब लुफेन की बातों को सुनने के बाद निंग सुआंग और भी शर्माने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर निंग सुआंग लुफेन की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, क्या वो सिर्फ इस तरह से यहाँ से जाने वाला है? और फिर निंग सुआंग को रियलाइज करने के बाद अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, अगर मैं इस तरह से वापस चला गया। और फिर लुओ लिक्सुओ के बारे में सोचते हुए निंग सुआंग थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, उस हाइट से गिरने की वजह से लुओ लिक्सुओ किसी भी हालत में नहीं मरने वाला है, लेकिन मुझे अबांडन करने के बाद अपने नाम को क्लियर करने के लिए वो जरूर सच्चाई को पूरी तरह से सुनिश्चित करने वाला है। और फिर निंग सुआंग अपने फादर या निक फैमिली के इतिहास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और डेथ भी बहुत ही आसानी से लुओ फैमिली को यकीन कर लेता है, इसलिए मैं खुद को पूरी तरह से डिफेंड तो नहीं कर पाऊंगा और फिर पूरी निंग फैमिली मेरे बारे में यही सोचेगा। और फिर निंग सुआंग थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने हाथों में एक मुक्का को बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना ही पड़ेगा। और फिर निंग सुआंग बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मैं किसी को भी अपनी इनोसेंस को तारनिश करने नहीं दे सकता हूँ। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग डिवाइन रुइन सीक्रेट लेम के अंदर के डार्क पॉइजन फॉरेस्ट का सीन दिख पाते हैं, जहाँ पर से लुफेन अपने ड्रैगन विंग्स की मदद से उड़ को जा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस फॉरेस्ट को पार करने की कोशिश कर रहा था। पांच में दोस्तों लुफेन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर लुफेन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन पर कोई चीज अचानक से अपने पॉइजन से अधिक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लुफेन बहुत ही आसानी से उसके उस पॉइजन अधिक को दौज कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारी तीरी रूट अब आकर लुफेन के पाव को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को देखने के बाद लुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगली पर लुफेन अपने ब्लेड आर्मर सिकल के मदद से वो सारी तीरी रूट को बहुत ही आसानी से काट डालता है। सच में दोस्तों लुफेन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम थे लुफेन यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल ब्लेड ऑफ द ब्लेड आर्मर को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर अगली पर लुफेन और जमीन पर उतर कर आ जाता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे, जहाँ पर लुफेन और एक लाइट पिलर के करीब पहुंचने के बाद अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं अपने रास्ते के अंदर वो सारे मोस्तारों के साथ डील करने के लिए और भी तो वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता था। और फिर लुफेन थोड़ा सा घबरा कर अपने उस की को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी से हमारे पास 2 ही पिलर ऑफ लाइट बचा हुआ है, जिसका मतलब है हमारे पास अभी 50% चांस है। और फिर लुफेन उस लाइट पिलर के अंदर अपने की को डालते हुए अपने मन में कहने लगा, पहली यही वो असली चीज होना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुफेन के सामने जो लाइट पिलर था अब वो बहुत ही बुरी तरह से दूर जाता है, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन रुइन सीक्रेट के अंदर अभी जो करेंट लोकेशन है वो पूरी तरह से इनकरेक्ट है और अभी सिर्फ एक ही लोकेशन बचा हुआ है। और फिर लुफेन वो आखिरी का लाइट पिलर के साथ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहना डैमिट, और फिर अपने मन में कहना यही शायद मेरा आखिरी चांस हो सकता है। और फिर लुफेन उस लाइट पिलर तो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो उन दोनों को उसे रोक कर रखना ही पड़ेगा, वरना मेरे सारे एफर्ट पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुफेन अपने सिस्टम प्लेन से अपने सर्वेंट कॉन्टेक्ट को देखेगा, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है सर्वेंट वान जिंगे जिसका एचपी अभी सिर्फ 10% है और उसे किसी ने अभी बंदी बनाकर रखा है, और वो अभी लुसेन के लिए 7 साल तो उसका सर्वे बनकर काम करने वाला है। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें सर्वे ली क्विफेंग का सीन दिखाता है, जिसके पास भी एचपी सिर्फ 10% ही है अभी, और उसे भी किसी ने अभी तक बंदी बनाकर रखा है, और वो भी 7 साल के लिए लुफेन के लिए अभी भी काम करने वाला है। अब इन दोनों चीजों को देखने के बाद लुफेन अपने मन में कहने लगा कि इसलिए इनका एचपी इतना कम है अभी। और फिर लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, उन लोगों को किसी ने बंदी बनाकर रखा है, क्या किसी ने उन्हें सावधियों कर लिया है? हमें डिवाइन रुइन सीक्रेट के अंदर के पैलेस एरिया का सीन दिखाता है, जहाँ वो कोई इंसान एक बिलियन पर अपने मुक्के से अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं, ये वान जिनगैंग है। अभी वान जिनगैंग बहुत परेशान होकर इस वीडियो की किताब देखते हुए कहने लगा, डैम इट, इस केज को मैं किसी भी हालत में नहीं तोड़ पा रहा हूँ। उसी वो वान जिंगेंग की बातों को सुनने के बाद ली क्विंगफेंग कहने लगा, लुफेन सोच में बहुत ज्यादा स्लो है। उसी वो उनकी बातों को सुनने के बाद कोई और इंसान उनसे कहने लगा, वो लगभग यहाँ पर आ चुका है। अब उस इंसान की बातों को सुनने के बाद वान जिनगेंग और ली क्विंगफेंग बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है।
और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अब वहाँ पर आ जाता है। तो आज में दोस्तों लुफेन का एंट्री यहाँ पर थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। और फिर लुफेन अपने सामने किसी इंसान को देखने पर थोड़ा सा शौक होकर उससे कहना, क्या मुरोंग सिंह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब लुफेन की बातों को सुनने के बाद मुरोंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुरा तो लुफेन से कहने लगा, मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे बारे में सुना है। और फिर मुरोंग सिंह अपने पहाड़ को रिलीज कर लुफेन की तरफ देखते ही थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफेन से कहने लगा, ड्रैगन तेमा लुफेन। और उसी वो मुरोंग सिंह को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मुरोंग सिंह एक लेवल 119 का प्लेयर है। इसका स्केला स्टार एमिसरी है, वो भी 4th लेवल का, जो वेस्टर्न टेरिटोरीज के बी रैंक के नोबेल फैमिली का मेंबर है। और फिर लुफे मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद अपने साइड में गॉड हांती हैवी कोर्सबो को पड़े हुए देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर उसे भी गॉड हांती हैवी कोर्सबो का कोई भी परवाह नहीं है। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए ली क्विंग जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, उसका स्टारलाइट मैजिक उस बेलिस्टा की जो अटैक है उससे भी विथस्टैंड कर सकता है और उसका स्टेमिना भी 2 मिलियन से ज्यादा है। उसी वो वान जिंगेंग भी जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, मेरा फीस पूरी तरह से नाम हो चुका, ये आदमी कोई इंसान नहीं हो सकता है। अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लुफे मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या इसका स्टेमिना भी अब 2 मिलियन से ज्यादा है? तो फिर इसी गॉड टेम्पर लिक्विड की कोई भी जरूरत नहीं है अपनी फीस एडवांसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर मुरोंग सिंह तुम यहाँ पर सच में क्या चाहते हो? उसी वक्त मुरोंग सिंह अपनी तरफ जो मैजिक पावर है उसे अनलिश करते हुए लुफिन की तरफ देख कर लुफिन से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम अभी क्या सोच रहे हो। हाँ जरूर, मैं अभी अपनी फीस एडवांसमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन मैं पहले ही उसका जो रिक्वायरमेंट है उसे मीट कर चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग सिंह बहुत ही कूल दिख रहा था। मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, तो भी तुम किस लिए इस गॉड टेम्पर लिक्विड के लिए कॉम्पीट कर रहे हो? जो सुनने के बाद मुरोंग सिंह लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड टेम्पर लिक्विड के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सच में दोस्तों मुरोंग सिंह यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा, क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? क्या मुरोंग फैमिली भी निंग फैमिली का मदद कर रहा है? और फिर मुरोंग से अपनी पूरी उड़ा को अनलिश करते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए लुफिन से कहने लगा, मेरे साथ अभी फाइट करो, जो भी जीतने वाला है उसे गॉड टेम्पर लिक्विड मिलने वाला है और वही तुम्हारे दोस्तों का जो फेट है उसे भी डिसाइड कर सकता है। सच में दोस्तों मुरोंग सिंह को लग रहा है वो अभी लुफिन को हरा सकता है। जो सुनी की बात लुफिन भी अभी अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए मुरोंग सिंह से पूछने लगा, अगर तुम सच में मेरे खिलाफ फाइट करना चाहते हो तो फिर एटलीस्ट मुझे इतना तो बताओ तुम किस लिए मेरे खिलाफ फाइट करना चाहते हो। जो सुनी की बात मुरोंग से अपनी स्टार लाइट मैजिक को अभी तक अनलिश करते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, मुझे आ रहा हूँ और मैं तुम्हें जरूर इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग से अपने बेसास के स्टार सी डोमेन को ओपन करने लगा, जिसे देखने के बाद लुफिन पहले बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है स्टार सी डोमेन एक ऐसा डोमेन है जिसके मदद से तुम बैटलफील्ड के अंदर एक पूरी की पूरी स्टार फील्ड डोमेन को एक्सप्लेन कर सकते हो और उस एरिया के अंदर तुम्हारे दुश्मन का जो स्पीड है वो 50% तो कम हो जाता है। आप लुफिन मुरोंग सिंह के इस स्किल को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होगा और अपने मन में कहने लगा, इस सच में स्टार ड्रैगन की पावर है यहाँ पर। सच में दोस्तों लुफिन पहली बार इतना शौक हुआ है यहाँ पर। और फिर मुरोंग सिंह एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, अब इसे सही को दिखाऊं। सच में दोस्तों मुरोंग सिंह यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह के सिर्फ हाथ के इशारे करने की वजह से आसमान से बहुत से छोटे छोटे मिट्टी और लुफिन पर आकर गिरने लगा। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते हैं मुरोंग सिंह ने अपने एक पेशा स्किल को इस्तेमाल किया है यहाँ पर। इसका नाम है मीटियोर कास्केड। इसके मदद से वो बहुत से छोटे छोटे मीटियोर को शामिल कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ मुरोंग सिंह के इस एटे को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों पहली बार इस डिवाइन रूइन सीक्रेट लेम के अंदर लुफिन की हालत इतना बुरा हो चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी ब्लेड आर्मर सिक्वल का इस्तेमाल करने लगा और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपनी ब्लेड आर्मर सिक्वल की मदद से मुरोंग सिंह पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। जिस अटैक को आप आते हुए दिखने के बाद भी मुरोंग सिंह को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और फिर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह अपने सामने एक अपना स्पेशल स्किल स्टार बैरियर को इस्तेमाल करता है, जिसके मदद से वो लुफिन की इस ब्लेड आर्मर सिक्वल के अटैक को रोक देता है। तो सच में दोस्तों मुरोंग सिंह यह बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। मुरोंग सिंह की स्टार स्किल को देखने के बाद लुफिन अपने ब्लेड आर्मर के पावर को और भी
रिलीज होने लगा। सच में दोस्तों लुपेन यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है इस फाइट के लिए। और फिर अगली पर लुपेन अपने पेशा के ब्लेड धर्माशिलेस का इस्तेमाल करने लगा। आप लुपेन की इस तरह की हैसियत को देखने के बाद मोरोंग से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, ये सिर्फ एक छोटा सा तरीके मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरोंग से लुपेन की हैसियत को रोकने के लिए अपना और एक पैसा स्किल स्टार स्पाइरल बैरियर को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से वो अपनी चारों तरफ बहुत सारे स्टार स्पाइरल बैरियर को एक्टिवेट कर सकता है। और फिर मोरोंग से लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से पूछने लगा, क्या लुपेन तुम्हारे सिर्फ ये सब कुछ ही है? जो सुनने के बाद लुपेन पहले तो शौक और सीरियस फेस बनाकर मोरोंग सेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मोरोंग सेन जमीन पर उतरने के बाद लुपेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लुपेन से कहने लगा, जब तो स्टारलाइट यहाँ पर है तब तो मैं पूरी तरह से इमोर्टल हूँ। इस डोमेन के अंदर कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद लुपेन अब अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए मोरोंग सेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हर बार वो मेरी एथिक को ब्लॉक करने के बाद वो पहले हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा लग रहा है उसे अपनी स्टार लाइट को कॉन्डेंस करने के लिए आप उसके वक्त की जरूरत है। और फिर लुपेन और मोरोंग सेन की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे जितना करीब हो सके उतनी करीब जाना पड़ेगा उसके। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते लुपेन अपना और एक पेशा के डिवाइन बोन आर्मर को मैनिफेस्ट करने लगा। और फिर लुपेन के इस नेम आर्मर को देखने के बाद मोरोंग सेन अपने स्पाइरल बैरियर को फिर से इस्तेमाल करते थोड़ा सा मुस्कुराकर लुपेन से कहने लगा, क्या यह एटर्नलाइज्ड आर्मर तुम्हें सच में लगता है उससे तुम मुझे जरूर हरा सकते हो? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन अपने उस ब्लेड आर्मर सिकल के मदद से बहुत ही स्पीड के साथ मोरोंग सेन की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते इस बार लुपेन के ब्लेड आर्मर सिकल ने मोरोंग सेन की उस स्पाइरल जो बैरियर था उसे भी बहुत ही बुरी तरह से तोड़ डालता है। और फिर लुपेन बहुत ही स्पीड के साथ आप तो मोरोंग सेन के करीब जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन बहुत ही औसम दिख रहा था। उसने अपनी आंखों के अंदर अपनी पावर को रिलीज भी कर रहा था। आप लुपेन की इस तरह की स्पीड को देखने के बाद मोरोंग सेन बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, ये सच में बहुत ही फास्ट हो चुका है यहाँ पर। और फिर अगली बार लुपेन को अपने बहुत ज्यादा करीब देखने के बाद मोरोंग सेन बहुत ही घबरा थे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी पर हम लोग देख पाते लुपेन अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज कर एक मुक्की की मदद से मोरोंग सेन पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर लुपेन मोरोंग सेन पर अटैक करते उससे कहने लगा, आप पूरी तरह से खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन की अटैक को देखने के बाद मोरोंग सेन बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, स्टारलाइट कॉन्टेंसी में चाहकर भी इसके साथ कीप अप नहीं कर सकता हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन ने एक जोरदार पंच मोरोंग सेन के पेट पर मार डाला है, जिसके वजह से मोरोंग सेन की हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुपेन ने यहाँ पर अपने पेशा के डिवाइन बोन डिसेट को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन की इस पांच को खाने की वजह से मोरोंग से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन की सिर्फ एक ही पांच खाने की वजह से मोरोंग सिंह की पूरी शरीर बहुत ही बुरी तरह से गायब होने लगा। अब लुपेन अपने सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहना, क्या ये चीज अब खत्म हो चुका है? वह लुपेन की इस तरह की पहाड़ को देखने के बाद वान जिंगेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मोरोंग सिंह सिर्फ इस तरह से मर चुका है यहाँ पर। उसी पर लुपेन की इस तरह की पहाड़ को देखने के बाद ली क्विंगफेंग भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोरोंग सिंह की पूरी शरीर गायब होते हुए मोरोंग सिंह बहुत ही खुश होकर हाथ ताली बजाते हुए लुपेन से कहने लगा, बहुत अच्छे। अब मोरोंग सिंह की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद लुपेन, वान जिनगेंग और ली क्विंगफेंग कुछ भी नहीं समझ पाते, वो तीनों ही बहुत ही शौक हो चुका था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।